2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आए होते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट है जी कि हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है। सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमें पता है फार्मूला है और वो बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक होगा जी बात। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों आंसर बराबर होते तो फिर तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों जी, डायरेक्ट ये और ये आपस में इक्वल आ जाते। लेकिन इस साइड को एक्सपेंड करने से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि अगर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया तो इसका मतलब है ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, बात एक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं जी, इक्वल हैं। तो अब हमारी ये कोशिश है कि इस साइड को भी इस शक्ल में लेकर आ जाएं। अगर इस साइड का जवाब भी ये आ गया तो फिर इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक होगी जी बात। चलिए, ये तो आपको याद होगा, ये तो हमारे पास फार्मूला है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये तो हमारे पास हो गए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं और उसका भी जवाब यही आ गया, तो दोनों साइडें आपस में हो जाएंगी इक्वल। चलिए जी, अब हमारे पास आ गए जी राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। पहले देखते हैं कि क्या जवाब में कुछ पहले से एक जैसी वैल्यूज़ हैं। वहाँ भी x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई। इसका मतलब है जो हमें जवाब लेकर आना है ये वाला, इसका और इसका ये वाला जो हिस्सा है वो सेम है। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है हमें फिर इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये तो आपस में इक्वल हैं। तो हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, x प्लस वाई वैसे का वैसे रह जाएगा जी। मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और ओमेगा स्क्वायर। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा, और जब इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स वाई इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, ये एक्स वाई हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो इधर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है जी, क्यों, ज़रा बात समझिएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर था, 1 के, इधर आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखने लगे हैं रीज़न कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर था हमारे पास, 1 के। अच्छा जी, आगे देखें जी, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे जी। यहाँ पे हमें एक और वैल्यू जो है फालतू नज़र आ रही है, वो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये बात एक ही है, और ये हमारे पास इक्वल था -1 के। तो जब हम ये रीज़न अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स वाई एज इट इज़, और यहाँ पर पुट हो जाएगा -1। ठीक है जी, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत सारे सवालों में हमने ये वैल्यू यूज़ की है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया जी राइट हैंड साइड का आंसर, और ये हमारे पास था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, और दोनों आंसर हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे।
वो क्वेश्चन भी इसके साथ मिलता जुलता ही है। वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, बहुत ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो एक लिहाज से हैं ही सारे कैलकुलेशन के। कैलकुलेशन में कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई तो आपका जो क्वेश्चन है वो सारा साल होने के बजाय ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा फिर उस पर हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वाली जो साइड है इसका जवाब इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम इसको फ़िलहाल सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसको ही सॉल्व करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है वो ये लेकर आ जाएंगे। तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट और जो राइट साइड है वो आपस में इक्वल है। तो एक दफ़ा हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को हम छोड़ रहे, फ़िलहाल हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। उसमें हमारे पास मौजूद है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। अच्छा जी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद था x प्लस वाई और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, जैसा था वैसे ही रहने दिया था। इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे कि इस पहले वाले डब्बे को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे और इन दो वैल्यूज़ को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व ईजीली हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अब आपने बहुत ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, इधर कैलकुलेशन आपने गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x मल्टीप्लाई का x से तो x स्क्वायर, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जब इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x z साथ में आ जाएगा ओमेगा। इस x को हमने बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करना है तो x और y हम पहले लिख लेते हैं, साथ में आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस। अब ये दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, y से मल्टीप्लाई होने के बाद y का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मिलकर हो जाएंगे ओमेगा क्यूब। अब इस वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आ जाएगा हमारे पास y z। ठीक है जी, अभी इसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो जब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xz और साथ में रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी वैल्यू को जब सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y और z और ओमेगा स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे ओमेगा की पावर 4। जब इस वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर और बन जाएगा ओमेगा क्यूब। ठीक है जी, उस स्टेप के बाद अब आपने क्या करना है कि सेम वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन लेनी है। एक्स वाई इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। ठीक है जी, एक्स वाई इधर भी है और इधर भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स वाई को क्या ले लिया कॉमन, तो इसके पास रह गया ओमेगा स्क्वायर, इसके पास रह गया सिर्फ ओमेगा। ठीक है, मैंने ऊपर निशान लगा दिया है क्योंकि वैल्यूज़ बहुत सारी हैं ताकि मिक्स ना हो, आपको ये भूल ना जाए कि कौन सी वैल्यू लिख ली और कौन सी रह गई। अच्छा जी, अब इधर भी एक्स जेड है और यहाँ पर भी एक्स जेड है, तो जब मैं x और z कॉमन लूँगा तो इसके पास रह जाएगा ओमेगा और इसके पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू भी ले ली और ये भी, इस पे तो पहले टिक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया y स्क्वायर और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, 1 इससे मल्टीप्लाई के खुद हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप बेशक इधर भी रीज़न दे सकते हैं या साइड पे भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। रीज़न हमने ज़रूर देनी है कि क्यों ओमेगा क्यूब हमारे पास जो है वो यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा जी, वाई जेड यहाँ पर भी मौजूद है,
और वाई जेड इधर भी मौजूद है, तो जब वाई जेड कॉमन लेंगे तो इसके पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसके पास रह जाएगा ओमेगा की पावर 4। यहाँ भी टिक कर दिया और यहाँ भी। चले अब एंड पे हमारे पास सिर्फ क्या रह चुका है जेड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और वो हमने रीज़न जो है वो पहले यहाँ पर लिख दिया। चलें इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, एक ही स्टेप में तीनों जगह पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू पुट होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये वाई स्क्वायर भी एज इट इज़, वाई जेड। अच्छा यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, वाई स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है जी, अभी हमने 2.2 में क्वेश्चन किए थे तो हमें 3 चीज़ों की वैल्यू याद थी, ओमेगा की याद थी, ओमेगा स्क्वायर की और ओमेगा क्यूब की। इससे कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है ओमेगा 10, 20, 30 कुछ भी, तो हम सबसे पहले वहाँ पर क्या कर देते थे ओमेगा क्यूब, और फिर ओमेगा क्यूब के पास मिसाल के तौर पर ओमेगा 10 फाइंड करना होता था तो हम लिखते थे ओमेगा क्यूब, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, टोटल 10 चाहिए तो जो एक बच जाता था वो इधर आ जाता था। और अगर ये 9 होता तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 पूरी, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर भी आप गौर करें तो ओमेगा की पावर 4 आ गई है, तो हम सबसे पहले तो इसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब। अब एक बच गया तो हमारे पास इधर ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। चले जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक्स जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई जेड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम फिर रीज़न दे देते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अब इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तीनों वैल्यू सेम है, कोई वैल्यू पहले या बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें पता है कि ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है -1 के जी। यहाँ पे पुट हो जाएगा -1, यहाँ भी पुट हो जाएगा -1, यहाँ भी हमारे पास पुट हो जाएगा -1। ठीक है जी, यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है किसके जी, -1 के। यहाँ तक पहुँचने के बाद ये जो हमारा प्लस माइनस आपस में सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस। तो ये स्टेप है, ये एक स्टेप लिखते हैं और फिर यहाँ से एक कंक्लूजन फाइंड करते हैं। पहले हम लिखने लगे स्क्वायर वाली वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास था वाई स्क्वायर, फिर हमारे पास एंड पे था जेड स्क्वायर। उसके बाद अब इसकी बारी आ गई प्लस माइनस माइनस, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले लिख ली और ये जो 3 वैल्यूज़ साइन चेंज हो रहे थे इनको साइड पे लिख लिया। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप बेशक इसी पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। बज़ाहिर तो आप कहेंगे जी ये क्या कि लेफ़्ट हैंड साइड तो इस तरह की है और राइट इस तरह की है, तो इधर गौर करें, अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इसके साथ मैच हो रहा है, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूँगा वाई स्क्वायर से तो वाई क्यूब इससे मैच हो रहा है, जेड को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो जेड क्यूब। ठीक है जी, इन सारी वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंड पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और ख़ुद ब खुद आपका जो आंसर है वो यही वाला आ जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे बेशक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कह सकते हैं कि आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है किसके जी, राइट हैंड साइड की। ठीक है जी, क्योंकि इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इक्वल ही आ जाएगा। अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8
अप टू 2n फैक्टर्स इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है हमने इस सारे को हल करना है और इस सारे का जो जवाब है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। इस सारे को हल करते हैं। हल करने में आपने याद रखना है कि आपने क्या करना है कि शुरू वाली दो वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है और इन दो वैल्यूज़ को आपस में, यानी कि दो वैल्यूज़ का पेयर बना के हमने सॉल्व करना है। फ़िलहाल यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। ये और ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें पता होता है। ठीक है जी, जब वैल्यू ओमेगा क्यूब से बढ़ जाती है तो हम उसको वापस कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ओमेगा 4 है तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है जी, और इसको ओमेगा की पावर 8 को सबसे पहले 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें तो 3 की वैल्यू पता होती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, हमें तो 8 चाहिए, तो जो 2 बच गए वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। साथ में आ गया 2n फैक्टर्स। 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा खुद ही आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर्स। और यहाँ पर हम रीज़न देंगे कि ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर था 1 के। ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू खुद और सेम एज इट इज़ यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पर 1 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, यूँ भी लिखा जा सकता है इसको 1 डॉट ओमेगा, और इसको भी यूँ लिखा जा सकता है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चाहें तो डायरेक्ट भी कर दें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब ज़रा आप गौर करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या बन चुकी हैं, सेम। ठीक है, ये अब आपने बात समझ ली। अगर इसके बाद वाली भी वैल्यू दी होती और उनको भी हम इस तरह तोड़ मरोड़ के लिखते तो वो भी हमारे पास इसी तरह के फैक्टर्स बन जाते। इन दो वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है, इन दो वैल्यूज़ को आपस में। तो इन दो वैल्यूज़ को जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और जब ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ये आप मल्टीप्लाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और मेथड भी है। कौन सा, अगर आपको वैल्यूज़ याद हो, 1 प्लस ओमेगा हमारे पास बराबर था माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर था माइनस ओमेगा के। तो उस तरह भी आपका क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होगा। बहरहाल हमने मल्टीप्लाई के ज़रिए सॉल्व किया है, तो जब ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये है, तो ये वैल्यूज़ भी सेम है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो यही बच जाएंगी 2n फैक्टर्स। अच्छा जी, यहाँ पर इन पहली 3 वैल्यू पे गौर करें, इधर भी और इधर भी। ये बन गया ना वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी क्यूब रूट की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हमारे पास किसके बराबर था जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर था हमारे पास 0 के। तो इधर भी 0 पुट हो जाएगा और इधर भी 0 पुट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 प्लस ओमेगा क्यूब, और ये बन जाएगा हमारे पास 0 प्लस ओमेगा क्यूब अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा, 0 जो है वो तो कोई चेंज नहीं लाएगा, तो इसको कह सकते हैं ओमेगा क्यूब, और इसको भी कह सकते हैं ओमेगा क्यूब 2n फैक्टर्स। अच्छा जी, फिर तो हमें यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही है कि ओमेगा क्यूब आ गया और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेप जो आपने याद रखना है वो ये है कि 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में यूँ पेयर बन के मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप बजाय दो वैल्यूज़ के आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा क्यूब को अलग कर देंगे, डॉट डॉट लगा कर आप लिख देंगे n फैक्टर्स। ठीक है जी, और दोबारा फिर से इस ओमेगा क्यूब को भी आप अलग कर देंगे और डॉट डॉट लगाकर साथ में लिख देंगे n
फैक्टर्स, यानी कि वो जो दो दो फैक्टर्स थे या इकट्ठे थे, आपने उन दोनों को क्या कर दिया, अलग-अलग कर दिया। और इसका मतलब डॉट डॉट का ये मतलब है कि क्योंकि हमें पता चला ना कि ये जो पेयर सेम है तो फिर पेयर सेम बना तो आगे चल के फिर वही पेयर होगा, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर इधर ओमेगा क्यूब है, इधर भी ये देखिए इधर ओमेगा क्यूब आया, इधर भी ओमेगा क्यूब होगा, ये सारे के सारे आप क्या बन जाएंगे, ओमेगा क्यूब। तो इसका मतलब है इधर भी इसके साथ भी क्या चीज़ मल्टीप्लाई होती जा रही है, ओमेगा क्यूब, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होती जा रही है जी, ओमेगा क्यूब। तो और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के, तो इधर आ जाएगा 1 1 1 n फैक्टर्स, इधर भी पुट हो जाएगा 1 1 और n फैक्टर्स। यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर है, 1 के। अच्छा आप ज़रा बात समझे, 1 1 1 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। n को बाद में समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5 बार, 1 2 3 4 और 5। तो 1 को मैं जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दूं मेरे पास जो आंसर निकलना है वो क्या निकलना है, 1 है। चाहे मैं उसको 100 बार मल्टीप्लाई करूं या 200 बार, तो n का मतलब यही है कि कोई नंबर तो होगा ना, n की जब वैल्यू 10 लिखेंगे तो इसका मतलब है 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को अपने साथ ही बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो यहाँ से भी इस सारे का जो आंसर मेरे पास आएगा वो क्या निकलेगा, 1। जितनी बार मर्जी भी 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर 1, और इधर भी 1 को बार बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर जो निकलेगा 1, और एंड पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल आ गए।